नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का वर्मा ट्रिक्स स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों मैं उदित वर्मा आप सभी को लेकर आया हूं एक स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों वर्मा ट्रिक्स स्टडी प्लेटफॉर्म पे दोस्तों सभी लोगों का एक बार फिर से जोरदार से स्वागत है। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभिमन्यु बैच का दोस्तों आज है क्लास 3 है दोस्तों। जो प्रॉफिट लॉस का टॉपिक चल रहा था, लाभ और हानि का दोस्तों, उसका आज क्लास नंबर 3 है दोस्तों। एक बेसिक से लेकर एक जीरो लेवल से लेकर हाई क्वेश्चन तक क्वेश्चन के पैटर्न को करने का तरीका दोस्तों, और शॉर्ट ट्रिक पे सारे क्वेश्चंस के पैटर्न आज की क्लास में देखेंगे अब हम लोग अभिमन्यु बैच में दोस्तों। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो आप सभी लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक आप लोग सभी लोग नोट्स जरूर तैयार करते चलिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस टॉपिक चल रहा है। 100% जिसका रूल होता है एक एग्जाम में दोस्तों, एग्जाम पेपर में जो 100% का रोल अदा करता है दोस्तों, वो आपका प्रॉफिट लॉस है दोस्तों। क्लास नंबर 3 है, 1 क्लास हो चुका है दोस्तों। आप जाइए वर्माटिक्स प्लेटफॉर्म पे दोस्तों, स्टडी चैनल पे, उस पे क्लास नंबर 1 आपको मिलेगा। क्लास नंबर 2 हो चुका है और क्लास नंबर 3 है दोस्तों आज का प्रॉफिट लॉस का। चलिए दोस्तों सभी लोग एक जज्बे हौसले के साथ महाकाल का नाम लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो व्हाइट बोर्ड है दोस्तों, उस पे क्लास नंबर 3 और टाइप नंबर 3 लिखा है, क्योंकि पिछली की 2 क्लासों में इंट्रोडक्शन की फर्स्ट क्लास की दूसरी क्लास थी दोस्तों इसी की, तो उसमें टाइप 2 तक कंप्लीट हो चुका था। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 3, क्योंकि प्रॉफिट लॉस से जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करेंगे हम लोग दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से। शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में 1 सेकेंड से अलावा ज्यादा टाइम नहीं होता है दोस्तों, तो उसी को आइडिया बना के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइप नंबर 3 क्या है दोस्तों? जब टाइप नंबर 3 को करने से पहले हम आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जब कभी भी किसी चीज पर अगर हानि होगी, अगर वो रुपए में उससे अधिक होगा दोस्तों, तो आप समझिएगा जब हानि कम होगी या कुछ रुपए उससे अधिक होंगे, उसके बाद वो जो लाभ आएगा दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाता है कि एक व्यक्ति आते हैं दोस्तों टाइप नंबर 3 पे, कि एक व्यक्ति एक मशीन को 5% हानि पर बेचता है। अगर आपका क्लास, अगर जो स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, अगर उनका क्लास ये फर्स्ट क्लास उनको लग रहा है, तो आप तुरंत जाइए क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि बेसिक से आप अटेंड करते आइए, तब आपको बेहतरीन से समझ में आ जाएगा प्रॉफिट लॉस। 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 120 रुपए, कितने रुपए अधिक बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन में? 120 रुपए अधिक में बेचता, कितने में बेच रहा है? 5% हानि पर बेचता है। यदि वह 120 रुपए अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता दोस्तों। कितनी हानि हो रही? 5% की हानि हो रही, और लाभ कितना हो जाएगा? 5% का लाभ होगा, तो कितने रुपए अधिक हो रहे? 120 रुपए अधिक हो रहे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो सॉल्व करते हैं दोस्तों इस बेहतरीन ट्रिक को शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन को समझाऊंगा और सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा एक शॉर्ट ट्रिक से होगा। पहले जो क्वेश्चन में दिया हो उसको आप दोस्तों देखिएगा, कितने प्रतिशत की हानि हो रही है मशीन पर? 5% की। कितने प्रतिशत की? 5% की। दिमाग में रखो, कितने प्रतिशत की? 5% की। कितने प्रतिशत की हानि हो रही मशीन में? 5% की हो रही। मैं प्रश्न के सामने हूं, आप नोटबुक में बताइए कितने प्रतिशत की हानि हो रही? 5% की हानि हो रही। मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था? जब हानि होगी तो 100 में कितना कम हो जाएगा? 100 में हानि को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? बताइए तुरंत। जब हानि होगी तो 100 को
हानि करते हैं, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं दोस्तों, माइनस करते हैं तो कितनी हानि है, 5% की हानि है। तो 5% की जब हानि है, ये मैं साइड में लिखे दे रहा हूं दोस्तों, इसको बॉक्स बना के, कितनी हानि है, 5% की हानि। मैंने क्या बताया था, जब हानि होगी तो 100 में से 5% को माइनस कर देंगे, 100% में से 5% को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 95%, सॉरी 95% आ जाएगा। ये हानि कितनी हो जाएगी, मैं फिर बता रहा हूं आपको, जब कभी भी हानि दिया होगा तो उसको आप 100 में से सीधा उतना माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 5% की हानि है, मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूं, तो कितने प्रतिशत की हानि हो जाएगी, 100 में से 5 को माइनस करेंगे तो 95% आ जाएगा। दोस्तों कितना प्रतिशत की हानि है, 95% की हानि है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है यदि वह 120 रुपए अधिक में बेचता, कितना अधिक, हानि हो रही है, उसके बाद वो कह रहा है 120 रुपए की अधिक बेचता तो कितना लाभ हो जाता, 5% का लाभ हो जाता। और मैंने क्या बताया था, जब लाभ होगा, जब लाभ होगा तो क्या होता है, 100 में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है वही लाभ, तो 100 में 5 को जोड़ दीजिएगा तो 105 आ जाएगा दोस्तों। यही इसका 105 इसका लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस पूरी मशीन का 105 क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा दोस्तों। ये लीजिए हानि लिखा मैंने, कितनी मशीन पर हानि हो रही थी, 95% की हानि हुई, और कितना लाभ हुआ, कितना लाभ हुआ, 105% का लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 105% का लाभ हुआ। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, पहले हानि को सॉल्व किया, फिर लाभ वाले प्रश्न को सॉल्व किया, दोनों मैंने लिख दिया। ये समझ में आ गया, तो ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। कितना ज्यादा, आप ये माइंड लगाइए कि कितने रुपए ज्यादा हैं, 120 रुपए ज्यादा हैं, लेकिन इस हानि से ये लाभ कितना प्रतिशत ज्यादा है दोस्तों, इस हानि से ये लाभ कितना प्रतिशत ज्यादा है, तभी तो इस रुपए के बराबरी कर पाएगा। जब इस हानि से ये कितना ज्यादा है दोस्तों, 10% ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 10% ज्यादा है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि वो 120 रुपए में अधिक है। कितना अधिक है, इससे हानि से लाभ कितना अधिक है, 10% अधिक है। ये यहां सॉल्व हुआ है। और रुपए में कितना अधिक है, 120 रुपए अधिक है, तो 10% जो हो जाएगा दोस्तों, ये 10% अगर हम यहां लिख लेते हैं तो ये 10% हो जाएगा किसके बराबर, 120 रुपए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 120 रुपए के बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो क्रय मूल्य क्या होगा, याद रखिएगा, तो 1% निकाल लेंगे, 1% क्या आ जाएगा दोस्तों, 120/10 हो जाएगा, हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, तो क्या बच जाएगा, यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं दोस्तों, देख लीजिएगा। तो क्या बचेगा, 1% बराबर क्या बच जाएगा, 12 रुपए बच जाएंगे। क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्या पूछ रहा, क्रय मूल्य पूछ रहा, तो 1% 12 रुपए है, 1% 12 रुपए है। मैंने क्या इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताई थी, पहली क्लास में बताया था कि क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है दोस्तों। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है दोस्तों, 100% होता है। तो 100%, 1% बराबर 12 है, तो दोस्तों 100% कितना हो जाएगा, 12 गुणे 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 12 गुणे 100 तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 1200 रुपए आ जाएगा। और यही जो 100% आया है, यही 100% हमारा क्रय मूल्य होता है। क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो 100% होगा वो क्रय मूल्य पर ही 100% मिलता है दोस्तों। तो 100% 12 है, 1200 रुपए आ गया, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1200 रुपए हो जाएगा दोस्तों। जो हमसे पूछा गया वो हम लोग लिखते हैं, हमारा क्रय मूल्य पूछा गया, कितना क्रय मूल्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 100% तो सीपी कितना हो जाएगा, 1200 रुपए हो जाएगा दोस्तों। ये इसका राइट आंसर है, 1200 रुपए।
यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये आंसर आ गया। ये 100% पे जो 1200 रुपए आया है, यही 100% ही तो क्रय मूल्य होता है। मैंने पहले इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर प्रॉफिट लॉस बेसिक से जीरो लेवल से सीखना है, अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं तो तुरंत जाइए क्लास 1 से स्टार्ट करते जाइएगा। 100% का दावा हो कि कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ सीख जाएंगे। क्रय मूल्य 100% पे होता है, तो यही 1200 रुपए हमारा क्या बन गया? सीपी बन गया। यही क्रय मूल्य पूछा गया था और यही आंसर आ गया, यही क्रय मूल्य हमने निकाल दिया। कितना मशीन का क्रय मूल्य हुआ? 1200 रुपए हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये टाइप नंबर 3 का दोस्तों, और एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी टाइप कराऊंगा सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ही टाइप कराऊंगा। ये बेसिक है दोस्तों, जो मैंने फर्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दिया था, जो इधर बॉक्स में है। बाकी इधर का पूरा ये सॉल्यूशन है। अगर आपको समझ में आ गया तो मैं इसी टाइप का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, जो हर क्लास में मैं देता हूं, कि उसी को आप कमेंट बॉक्स में उसको सॉल्व करके आंसर बताइएगा। क्योंकि इसी टाइप का केवल मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा और इसी टाइप का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया तो तुरंत नोट्स कर लीजिएगा और इस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन इसका एक दूंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राइट आंसर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइप को बताऊंगा। चलिए दोस्तों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और तुरंत मैं नेक्स्ट टाइप प्रैक्टिस क्वेश्चन टाइप नंबर 3 का बताऊंगा। चलिए, हो गया। ओके, बहुत बढ़िया, समझ में आएगा। क्रय मूल्य प्रॉफिट लॉस है ना, जिसको आता है उसके लिए बहुत बढ़िया। एक बार फिर आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें जितना भी समझेंगे उतना ही अच्छा से प्रैक्टिस होगा। और प्रैक्टिस करते रहिएगा। बुक है तो बुक से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी है प्रैक्टिस है आपके पास तो करते रहिएगा दोस्तों। मैं वैल्यू चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है? और उस वैल्यू को चेंज करके आप आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये दोस्तों टाइप नंबर 3 का प्रैक्टिस क्वेश्चन है दोस्तों। टाइप नंबर 3 का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि एक व्यक्ति एक मशीन को 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 1450 रुपए अधिक 1450 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 15% का लाभ होता, तो मशीन का क्रय मूल्य क्या है? इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा, सही उत्तर बताइएगा और सॉल्व करके ही इसका उत्तर बताइएगा। ठीक है, यह प्रैक्टिस क्वेश्चन है टाइप नंबर 3 का दोस्तों। चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप नंबर 4 पे। अगर आप दोस्तों यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको एक बुक सजेस्ट करने वाले हैं दोस्तों। यह बुक दोस्तों चक्षु प्रकाशन की बुक है, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है दोस्तों। सामान्य ज्ञान, मैथ, जीएस, ठीक है, और रीजनिंग, सभी सब्जेक्टों के लिए एक पैटर्न तैयार हुआ है दोस्तों। नवीनतम पैटर्न पर यह बुक है चक्षु प्रकाशन की दोस्तों। इस बुक में मैं बता दूं आपको, इस बुक में 8 जो है वो शॉर्ट पेपर हैं। 8 शॉर्ट पेपर के साथ साथ दोस्तों 3000 बहुविकल्पी एमसीक्यू जिसे बोलते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों। और 8 शॉर्ट पेपर, 3000 एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, और 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर भी हैं दोस्तों। 10 जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है दोस्तों।
ये मैं बेस्ट बुक है दोस्तों, मैं सजेस्ट करने वाला हूं आप लोगों को चक्षु प्रकाशन की दोस्तों। एक बेस्ट बुक है, इसमें 8 शॉर्ट पेपर के साथ साथ 3000 एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी हैं और नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है दोस्तों, और 10 प्रैक्टिस सेट हैं। 2 बुकें हैं दोस्तों इनकी, और 2 बुकें हैं, एक स्टडी गाइड करके और एक भर्ती परीक्षाओं के लिए दोस्तों। ये यूपी कांस्टेबल के स्टूडेंट फटाफट इसे अवेलेबल करा लें, क्योंकि बेस्ट बुक है दोस्तों। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में है, तो फटाफट मेरे सभी छात्र इस बुक को अवेलेबल करें और स्टडी एक बेहतरीन तरीके से करें। सभी लोग फटाफट दोस्तों, एक बेस्ट बुक है, बता दिया हूं आप लोगों सभी लोगों को, तो सजेस्ट करूंगा ये चक्षु प्रकाशन की फटाफट सभी लोग बुक अवेलेबल कराएं और फटाफट प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, क्योंकि वर्दी अब दूर नहीं है दोस्तों। चलिए टाइप नंबर 4 पे आते हैं दोस्तों। तो सभी लोग दोनों माध्यमों में फिर बता रहा हूं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में, तो सभी लोग फटाफट देरी ना कीजिएगा, क्योंकि स्टॉक कम है, तो सभी लोग आप फटाफट बुक अवेलेबल करा ले, ठीक है। चलिए टाइप नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या है टाइप नंबर 4, क्या क्वेश्चन होगा टाइप नंबर 4 में, किस तरह से सॉल्व करेंगे, जानते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, टाइप नंबर 4 स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है आपके व्हाइट बोर्ड पे दोस्तों। क्या है टाइप नंबर 4, ए दुकानदार 10% लाभ पर बी को वस्तु बेचता है। जो इसमें आपको 4 दुकानदार मिलेंगे, 4 दुकानदार मिलेंगे। पहला तो ए बी सी डी 4 दुकानदार होंगे और ये आपस में एक गेम खेलते हैं, और इसी गेम पे आधारित दोस्तों एक क्वेश्चन है जो आपका टाइप नंबर 4 है। क्या है देखते हैं। ए दुकानदार 10% लाभ पर बी को वस्तु बेचता है। बी जो दुकानदार है वो 15% लाभ पर सी को बेचता है, तथा सी उसे 25% के लाभ पर डी को बेचता है। यदि डी ने उसे 1265 रुपए में खरीदा तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो दोस्तों। ये जो टाइप है ये आपस में खेलकूद का 4 लोगों के बीच में जो खेला जा रहा गेम, उस पर आधारित दोस्तों ये टाइप है। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों, तो जानते हैं एक बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से दोस्तों, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं जो टाइप वाइज होंगे वो बेसिक से समझाऊंगा, लेकिन ट्रिकों से बताऊंगा। 4 मेंबर हैं, ए बी सी डी। देखते चलिएगा, पहले आप समझिए फिर खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए जरूर देता हूं, तो पहले आप समझिएगा। ए ने बी को दिया 10% की लाभ पर, 10% की लाभ पर किसको दिया, बी को दिया, तो 10% की लाभ पर दे दिया। बी ने सी को दिया 15% की लाभ पर, ये लीजिए 15% की लाभ पर, और सी ने डी को 25% की लाभ पर दिया, और डी 1265 रुपए में खरीद रहा है। तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम प्रारंभिक मूल्य उसका देखते हैं कैसे आएगा, तो 10% की लाभ है, तो मैंने क्या बताया था, जो अभी फिर बता रहा हूं, जो लाभ होगा वो 100 में क्या ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 10% 100 में जुड़ जाएगा तो 110% बनेगा, बटे 100 हो जाएगा, इंटू करेंगे मल्टीपल, 15% है तो 115 हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा दोस्तों, इंटू मल्टीपल 125 हो जाएगा। 125 कैसे, क्योंकि 100 में 25 को जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। और दोस्तों कितना डी को मिल रहा है, वो इधर खरीद रहा है, वो इधर खरीद रहा है मेरे दोस्तों, कितना 1265 रुपए में खरीद रहा है। काटिए, इस सभी वैल्यू को कट कर दीजिएगा, देखिए कितना सिंपल सा बन गया। बस समझते चलिएगा, कुछ नहीं होता है क्वेश्चन में, बस एक समझाने का तरीका, कुछ नहीं किया गया, केवल लाभ को 100 में जोड़ दीजिए, हानि को 100 में घटाइएगा, बस यही खेल है।
कट करेंगे 0 से 0 गया इसका, ठीक है। और इधर अगर कट करते हैं तो 5 से तो ये 20 बन जाता है, और ये 5 से अगर कट करते हैं तो 2 ये 23 बन जाता है। 5 से अगर हम इसको कट करते हैं दोस्तों तो 20 बन जाता है, और 5 से अगर हम इसको कट करते हैं तो दोस्तों 25 बन जाता है। 25 बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि 5 2 10 हो जाता है, 25 बचता है तो 5 25 हो जाता है। फिर अगर हम 5 से कट करें तो दोस्तों 4 बन जाता है, और इधर 5 बन जाता है, ठीक है। अब वैल्यू किसकी थी, हमने मान लिया था कोई x है, प्रारंभिक मूल्य x है। उसको अगर मान लो तो ठीक है, नहीं मानो तो कोई बात नहीं, वैल्यू तब भी निकल आएगी, प्रारंभिक मूल्य तब भी निकल आएगा। अगर आप मान रहे तो ठीक है, नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं। 1265 थी। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1265 इधर है तो 1265 होगा, और मल्टीपल में जितने भी इधर हर हैं, जो ये फ्रिक्शन तैयार हुआ, और इन तीनों फ्रिक्शन के जो हर हैं वो इधर क्या जाएंगे, बराबर के उधर मल्टीपल में बन जाएंगे दोस्तों, बन जाएंगे। ये 20 है, ये 20 है, ये 20 है, फिर बता दे रहा हूं ये 20 है, इंटू 4 बट्टे अपॉन ये 1265 का बराबर के उधर जाएगा। ये हर जो है बराबर के उधर जाते हैं, अगर डिवाइड में है तो ये मल्टीपल का रूप ले लेते हैं। तो ये 10 10 हुआ, 20 20 हुआ, 4 4 हुआ, और जो अंश है वो बराबर के इधर आने पर क्या कर लेते हैं, किसका रूप ले लेते हैं, एक हर का रूप ले लेते हैं, जिसे एक फ्रैक्शन में हर बोला जाता है, उसका रूप ले लेते हैं। ये 11 हुआ, ये 23 हुआ, और ये 5 हुआ है दोस्तों। यही तो बचा, 11 23 5, यही तो बचा। अब इस इक्वेशन को तो सॉल्व कर लेंगे, सॉरी इस सिंप्लीफिकेशन को तो आसान से सॉल्व कर लेंगे। 5 से ये सीधे कट कर दीजिएगा आप 10 को, तो 2 में चला गया, चला गया। अब कुछ नहीं बचा, ऊपर का मल्टीपल कराइए और 11 से डिवाइड कर दीजिएगा। करिए फटाफट सभी लोग, बताइए क्या आएगा, सभी लोग करिए, कीजिएगा। इधर कट किया तो पहले ऐसा करो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 20 का 40 से 40, 20 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 40 हुआ, और 40 का 4 से किया तो 1265 मल्टीपल 160 हुआ, और अपान इसका किया 33 33 हुआ, 3 बचा, 22 3 25 हो गया। एक बार चेक कर लीजिएगा ये कैलकुलेशन सही है, एक बार चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन सही है, सही है। ठीक है, सही है, एक्यूरेट, मैंने भी कैलकुलेटर से ही देखा, सही है। 1265 हुआ, इंटू 160 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या, चलिए यहां पर देख लेते हैं क्या आ जाएगा, 20 2400 आ जाएगा, ठीक है। 20 2400 हुआ, और डिवाइड कीजिएगा इसको 253 से, 253 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हमारा 800 आ जाएगा दोस्तों। यही जो 800 आएगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर मैं बता दूं ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। मैंने जो किया है वो सही है, और मैंने चेक भी कर लिया है, कैलकुलेशन सही है दोस्तों, मैंने चेक किया है, कैलकुलेशन सही है, ठीक है। इस टाइप का जो ये खेल कूद का क्वेश्चन था दोस्तों, टाइप नंबर 4, इसी पैटर्न पर आधारित है, क्योंकि एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। फिर मैं बता दूं कि जब कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन हो कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने डी को बेचा, और डी उसी को उतने रुपए में खरीद रहा है, तो प्रारंभिक मूल्य पूछे तो कुछ ना कीजिएगा, इस तरह से फ्रिक्शन बना लीजिएगा, और क्वेश्चन को आसानी से सिंप्लीफिकेशन बना के काट आंसर निकाल लीजिएगा। क्योंकि मल्टीपल डिवाइड करना तो आप जानते ही हैं, अगर इस टाइप से फ्रिक्शन बना के इस तरह से मल्टीपल बना लेते हैं ना तो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे।
बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अगर आप कभी मानकर लेकर जाएंगे तब भी आपको टाइम लग जाएगा दोस्तों। ये रहा टाइप नंबर 4। तो उम्मीद करता हूं ये टाइप नंबर 4 समझ में आया होगा दोस्तों। तो सभी लोग, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसका दूंगा टाइप नंबर 4 को। तो सभी लोग दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? अगर समझ में आया तो सभी लोग एक बार जोरदार से सपोर्ट कीजिएगा इस अभिमन्यु बैच को, वर्मा ट्रिक्स स्टडी चैनल को दोस्तों, क्योंकि अभिमन्यु बैच जो दोस्तों स्टार्ट किया गया है वो यूपी टीपीएससी पेट के स्टूडेंट और यूपी कांस्टेबल के स्टूडेंटों के लिए और यूपीएसआई के लिए जो मैथ्स में सबसे कमजोर हैं दोस्तों, उनके लिए ये अभिमन्यु बैच स्टार्ट हुआ है दोस्तों। एक टॉपिक वाइज क्लास होंगी। हर टाइप टू टाइप क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। तो सभी लोग दोस्तों एक बार जोरदार से ज्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा और अपना थोड़ा सा प्यार जरूर दिखाइएगा इस वर्मा ट्रिक्स स्टडी प्लेटफॉर्म को दोस्तों, सभी लोग। और जितने भी न्यू स्टूडेंट अगर जुड़ रहे हैं, जिनके पास ये क्लास पहुंच रही है, तो अगर वो नहीं जुड़े हैं तो एक बार तुरंत आकर जुड़ जाइए। अभी टाइम है, अभी आपके पास वक्त है, क्योंकि इस तरह की बेसिक क्लास कोई नहीं इतनी मेहनत से कराएगा दोस्तों। एक एक चीज बताऊंगा, हर चीज डाउट क्लियर कराऊंगा। तो सभी लोग फटाफट, जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, मैं फिर कह रहा हूं एक बार, तुरंत चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों यारों को लाइए और स्टडी पर अपना स्टडी कीजिए दोस्तों। तो बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे आपके पास जितनी भी क्लास होगी उसकी सारी अपडेट समय टू समय पहुंचे दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन जो टाइप नंबर 4 का, जो हर में टाइम में देता हूं एक क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसको आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताएं, जिससे लगे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जो मैंने क्वेश्चन को करवाया है दोस्तों। चलिए इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं मैं। तो जितने भी टाइप, अभी 2 टाइप बताया हूं आज की क्लास में दोस्तों। टाइप नंबर 3 वो समझ में आया तो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताइए। टाइप नंबर 4 तुरंत बताइए, अगर नहीं समझ में आया फिर भी बताइए, ठीक है। अगर मैं यहां पे 20% कर दिया और 15% की जगह पे दोस्तों 5% सी को बेचता है और सी ने इसे दोस्तों 50% पर खरीदता है, तो डी ने उसे 1265 रुपए में बेचता, तो डी ने उसे 1265 रुपए में खरीदा। तो उसका प्रारंभिक मूल्य क्या है दोस्तों? ये जो टाइप नंबर 4 का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, दोस्तों, ये टाइप नंबर 4 का ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसको आप उसी तरह कमेंट बॉक्स में जरूर सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है। सही उत्तर क्या होगा आंसर निकाल के जरूर बताइएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों,